हेलो फ्रेंड्स, मैं नीतू आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल लर्न विथ नीतू में। आज की इस वीडियो में हम कामायनी के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट डिस्कस करेंगे। तो आइए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। कामायनी हिंदी साहित्य की छायावादी युग का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। इसमें जो है जल प्रलय के बाद मानव सभ्यता के पुनर्विकास की कथा को मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक आधार पर प्रस्तुत किया गया है। तो कामायनी छायावाद युग की सर्वश्रेष्ठ क्या है? महाकाव्य है। ये फैक्ट पूछता है कि ये काव्य है या महाकाव्य है, तो यह एक महाकाव्य है। और यह किस युग में लिखी गई? तो यह छायावादी युग में लिखी गई। और इसमें जो है जल प्रलय के बाद मानव सभ्यता के पुनर्विकास की कथा को मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक आधार पर प्रस्तुत किया गया है। आइए जान लेते हैं कि कामायनी किसकी रचना है। तो कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। और यह जो है इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो यह 1936 में प्रकाशित हुई थी। कहीं कहीं 1935 भी दिया रहता है किसी किसी बुक में, और कहीं कहीं 1936 भी दिया रहता है। और इसमें मुख्य छंद क्या है? तो इसमें मुख्य छंद ताटंक छंद है। कामायनी में अंगिरस या प्रधान रस या मुख्य रस कौन सा है? तो शांत रस है। इसके अलावा श्रृंगार रस भी कामायनी में है। और इस कामायनी का दर्शन कौन सा है? तो कामायनी जो है शैव दर्शन के प्रत्यभिज्ञा दर्शन पर आधारित है, और यह आनंदवाद पर भी आधारित है। तो कामायनी का दर्शन क्या है? शैव दर्शन के प्रत्यभिज्ञा दर्शन और आनंदवाद पर यह आधारित है। कामायनी में टोटल कितने सर्ग हैं? तो कामायनी में टोटल सर्गों की संख्या 15 है। और कौन कौन से हैं आइए देख लेते हैं। तो चिंता है, आशा है, श्रद्धा है, काम है, वासना है, लज्जा है, कर्म है, ईर्ष्या है, ईड़ा है, स्वप्न है, संघर्ष है, निर्वेद है, दर्शन है, रहस्य है और आनंद है। चिंता पहला सर्ग है और आनंद 15वां सर्ग है। इसका क्रम एग्जाम में पूछता है, तो आप इसे क्रम से याद रखें। प्रसाद जी ने कामायनी को एक रूपक काव्य के रूप में लिखा है। इसके पात्र केवल व्यक्ति नहीं बल्कि मानवीय प्रवृत्तियों के प्रतीक हैं। तो आइए हम कामायनी के पात्र देख लेते हैं और वे किसके प्रतीक हैं उसको भी हम देख लेते हैं। तो कामायनी के पात्र मनु जो है वो मन के प्रतीक हैं। किसके प्रतीक हैं? मन के प्रतीक हैं। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि मन किसके प्रतीक है? मन के प्रतीक हैं। और कामायनी की पात्र श्रद्धा जो है वो हृदय की प्रतीक हैं। हृदय को भावुकता और विश्वास का नाम भी दिया जा सकता है। तो श्रद्धा किसकी प्रतीक है? हृदय की प्रतीक है। इसके अलावा ईड़ा किसकी प्रतीक है? तो ईड़ा जो है बुद्धि की प्रतीक है। बुद्धि को हम तर्क और व्यवसाय के प्रतीक के रूप में भी कह सकते हैं। कुमार जिसे हम मानव भी कहते हैं वो किसके प्रतीक हैं? तो वो नव्य मानवता के प्रतीक हैं या नई मानवता के प्रतीक हैं। कुमार कौन है? मनु और श्रद्धा के पुत्र हैं। वृषभ किसके प्रतीक हैं? वृषभ जो है धर्म के प्रतीक हैं। और आकुली और किलात किसके प्रतीक हैं? तो आकुली और किलात जो है आसुरी प्रवृत्तियों के प्रतीक हैं। कामायनी के बारे में आइए हम कुछ महत्वपूर्ण साहित्यिक तथ्य को देख लेते हैं। तो शांतिप्रिय द्विवेदी जी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। तो कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा जाता है। और यह किसने कहा? तो शांतिप्रिय द्विवेदी जी ने कहा। और कामायनी को जो है मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। और
इसका कथानक जो है ऋग्वेद, शतपथ ब्राह्मण और छंदोग्य उपनिषद से लिया गया है। कामायनी का मूल संदेश क्या है? तो कामायनी का मूल संदेश है समरसता। समरसता का क्या मतलब है? तो समरसता का मतलब है कि ज्ञान, हमारे अंदर जो ज्ञान है और हमारी जो इच्छाएं हैं और हमारी जो क्रिया है, इसमें अगर हम संतुलन बना करके चलें तो हमारा जीवन जो है बेहतर या बढ़िया होगा। कामायनी की एक प्रसिद्ध पंक्ति है जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुंदर समतल में। यह जो है पंक्ति कामायनी से ली गई है और यह पंक्ति जो है लज्जा सर्ग से ली गई है। किस सर्ग से? लज्जा सर्ग से ली गई है। यह पूछता है कि यह किस सर्ग से ली गई है, तो यह लज्जा सर्ग से ली गई है। कामायनी की प्रासंगिकता क्या है? तो कामायनी महाकाव्य जो है आधुनिक मनुष्य के अंतर्द्वंद को दर्शाता है। यह बताता है कि केवल बुद्धि ईड़ा के पीछे भागने से संघर्ष पैदा होता है, जबकि श्रद्धा के साथ समन्वय करने से ही आनंद की प्राप्ति होती है। तो इसका अर्थ है कि अगर आप सिर्फ बुद्धि के पीछे भागेंगे, बुद्धि के अनुसार चलेंगे तो संघर्ष होगा या तनाव होगा, लेकिन आप अपने बुद्धि के साथ हृदय को मिला कर के चलेंगे, हृदय के अनुसार भी चलेंगे, बुद्धि के साथ साथ हृदय के अनुसार भी चलेंगे तो आपके जीवन में आनंद की प्राप्ति होगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। फिर हम अपने अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू। अगर वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए।